स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस देश में खूब हो हल्ला होता है जब किसी का सोशल मीडिया पेज हटा दिया जाता है, कोई कंटेंट वहां से हटा दिया जाता है तो आरोप लगने लगते हैं कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, वो कंटेंट हटवा रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री के ही कंटेंट को हटा दिया जाए तो फिर सवाल उठता है। सवाल यह उठता है कि क्या मेटा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट हटा सकते हैं? यही हुआ है। पीएम मोदी पिछले कुछ दिनों से रील बना रहे हैं और इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म पर उनकी रील्स आ रही हैं। मेटा ने उनके कंटेंट को हटा दिया, उनकी पोस्ट को हटा दिया। बवाल मच गया। बवाल मचा तो मेटा ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी और सफाई भी दी और उसके बाद वीडियो रिकवर किया जा रहा है। लेकिन सवाल रमेश जी आपसे ये कि क्या ये ताकतें इतनी मजबूत हो गई हैं, इतनी जड़ें जमा ली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पोस्ट हटा देंगे? निश्चित रूप से आज जो हमारे सामने जो चीजें दिखाई दे रही है कि आज उन्होंने जो कारण भी उसमें दिया है, उस कारण में उन्होंने ये कहा है कि ये टेक्निकल ग्लिच था। पूरे भारत में एक ही व्यक्ति का अकाउंट मतलब भारत में दिखना बंद हो जाता है और उसको टेक्निकल ग्लिच कहा जाता है। प्रधानमंत्री स्वयं अभी अपना जो सेल्फी से जो वीडियो बना रहे हैं, और ये विशेष करके वीडियो कौन सा है, तो जब वो बता रहे हैं कि हमने जो परीक्षा पेपर में, जो नीट के पेपर में जो लीक हुआ है, उसके बारे में कौन कौन से उपाय हमने किए हैं और भविष्य में हम क्या युवाओं के सामने रखना चाहते हैं, तो जो उपाय जो बता रहे हैं उसी को ब्लॉक करके क्या ये फिर से आंदोलन सुलगाने का प्रयास है? ये जो विचार है इसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि मेटा के द्वारा इतना बड़ा एक वीडियो और वो भारत में दिखना बंद हो जाता है, उसके बारे में कई सारी कंप्लेंट्स करनी पड़ती है। बहुत गंभीर बात है यहाँ पर, क्योंकि मेटा का केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे नहीं है। मैं अपना उदाहरण बता सकता हूं। हिंदू जन जागृति समिति के करीब करीब हमारे 14 लाख फॉलोअर्स थे मेटा के अकाउंट में। हमें विदाउट एनी रीजन हमारा अकाउंट बंद कर दिया गया। टी राजा सिंह जो भाजपा के विधायक चुन करके आए थे, उनका अकाउंट बगैर किसी रीजन के उनका अकाउंट बंद कर दिया गया। फिर ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं कि या तो वो रीच बढ़ने नहीं देते हैं, या तो फिर उनके अकाउंट पर शैडो बैन डालते हैं, या शैडो बैन नहीं होता है तो वो सीधे सीधे अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो आज भी हमें रीजन क्या जानबूझकर ये किया जाता है राइट विंग्स के पोस्ट को, या फिर इस तरीके की जो आप बातें कह रहे हैं? निश्चित रूप से ये सामने ही दिखाई दे रहा है कि जब आज उन्होंने ये जो चीज है, मैं ये कहता हूं कि इसको टेक्निकल ग्लिच सरकार ने नहीं समझना चाहिए। सरकार ने ये समझना चाहिए कि ये लिटमस टेस्ट है, वो ये दिखा रहे हैं। और इसके लिए तो दूसरा उदाहरण आप सामने देख सकते हैं ना, कि जिसके बारे में ट्रंप को निर्दोष पाया गया, ट्रंप का तो अकाउंट ही फेसबुक ने बंद कर दिया था। फिर उसने अपना खुद का एक अलग से मतलब मीडिया प्लेटफॉर्म करके उसके ऊपर अकाउंट बनाया। फिर वो उसको एलन मस्क ने सपोर्ट करने के बाद फिर उन्होंने ट्विटर पर अपना लिखना चालू किया। तो एक जो 140 करोड़ जनता के जो प्रमुख है, जो अपना मतलब आज कहेंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जिनके फॉलोअर है, जो अपनी बात जो है समाज के सामने, युवाओं के सामने जिस माध्यम से रख सकते हैं, वो माध्यम अभी अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं ही इतना शक्तिशाली हो चुका हूं कि मैं देश के प्रधानमंत्री का भी अकाउंट भारत में दिखने के लिए बंद कर सकता हूं। और ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि ऐसी ही सारी चीजें गूगल के अगेंस्ट भी अभी हमारा केस चालू है कि गूगल के अगेंस्ट भी उन्होंने इस प्रकार से बगैर किसी रीजन देते हुए स्ट्रिंग का जो ये है वो उन्होंने बंद कर। और इसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में उसने कहा कि प्रभु श्री राम जो है वो मांसाहार करते थे और उन्होंने बीफ खाया था, या इस प्रकार से उन्होंने अपने वीडियो में बताया है। ये इसके अगेंस्ट हमारी लीगल जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता अमिता सचदेवा, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया। वहां पर से वो वीडियो हटाने के लिए सरकार को संज्ञान लेने के लिए कहा गया। सरकार ने उसके बारे में 16 जुलाई को उनको आदेश दिया कि हमने ये वीडियो वेरीफाई किया और 24 घंटे के अंदर ये वीडियो हटना चाहिए। आज भी 16 जुलाई से आज 26 जुलाई आ गई, आज तक यूट्यूब ने वो वीडियो नहीं हटाया है। तो ये जो चीजें हैं कि सोशल मीडिया ये सरकार को बताने का प्रयास कर रहा है कि हम आपके कंट्रोल में नहीं है, हम आपकी बात नहीं मानते हैं।
केंद्र सरकार की बात 24 घंटे में जो वीडियो हटाने का आदेश दे चुके हैं, आज भी वो वीडियो यूट्यूब वैसे ही दिखा बिल्कुल। रही है। कल तो अमित जी से इस मुद्दे में मेरी क्या बात हुई थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब आगे वो इस वीडियो को हटाने के लिए बढ़ेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री का जो वीडियो हटा, रमेश जी, क्या आपको लगता है कि इस देश में बैठे लोगों ने उसकी रिपोर्ट की होगी लीगल तरीके से? क्या इसकी जांच होनी चाहिए किन लोगों ने वो वीडियो हटवाने में सहयोग किया? ये तो मेटा के बारे में तो बार बार आरोप होते रहा है कि मेटा के जितने भी भारत में अधिकारी है वो लेफ्ट विंग से आते हैं या लेफ्ट विंग के द्वारा वो किए जाते हैं। आप चाहिए तो विकिपीडिया का भी देख सकते हैं कि आप हिंदुत्व के चीजों में एक भी सिंपल करेक्शन करेंगे तो तुरंत वो फिर अंडू हो जाता है दूसरे दिन। तो ये जो चीजें है कि लेफ्ट विंग जो है कि जो पहले जेएनयू और बाकी सब जगह पर या अभी जो अभिजीत दीप्ति के कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में रहा है, इसमें से जो लोग वहां पर जाकर के बैठे हैं वो अपना प्रचार करने का, अपना प्रचार उसके द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कई सारे हिंदुत्ववादी चैनल से उनके जब संपादकों से हमने बात की तो उन्होंने भी ये बताया कि हमारे भी जो फॉलोअर्स है वो कम होना या हमारे रीच कम करना। लेकिन जो गाली गलौज कर रहे थे इसी प्रोटेस्ट में, अगर रमेश जी बात करूं, जो गाली गलौज कर रहे थे, प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, इंडियन आर्मी को टीज कर रहे थे, भद्दी गालियां दे रहे थे, उनके वीडियोस नहीं हटे, उनके वीडियोस हटवाने पड़े। करेक्ट जी। तो ये जो वीडियो है, मतलब जहां पर वायोलेशन होता है पॉलिसी का, उस वीडियो को हटा ही नहीं रहे हैं। और प्रधानमंत्री का वीडियो ये तो मुझे लगता है कि जो चाइना ने जो चीज की थी कि चाइना का इन्होंने गूगल ने मैप के अंदर एक स्टेट उसका जो है वो बराबर से दिखाया नहीं था, तो उन्होंने तुरंत उसी समय पे उन्होंने गूगल मैप्स बंद कर दिया चाइना में दिखना, और फिर उनको माफी मांगनी पड़ी गूगल को उनकी। तो ये जो चीजें हैं मुझे लगता है कि कठोरता से इसके बारे में देखना चाहिए कि इतनी गंभीर बात हो रही है और हमारे देश के जो टेक्निकल नॉलेज के या साइबर के जो मंत्री है वो आज अभी भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, विदेश मंत्री कोई बात नहीं कर रहे हैं ना, तो उनके किसी, अब ऐसे देश के प्रधानमंत्री के 140 करोड़ का हमारा देश है, उनके प्रधानमंत्री का यदि अकाउंट या उनका एक पोस्ट भारत में नहीं दिखाई देता है तो मेटा से यह स्पष्टीकरण आना चाहिए था। जैसे मार्क जुकरबर्ग को वहां पर पार्लियामेंट के सामने या सीनेट के सामने जाना पड़ा, वैसे उनको बुलाना चाहिए भारत में कि आप ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें भारत में हो नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भाजपा के जो नेता है उन्होंने रोने की आवश्यकता नहीं है अभी सोशल मीडिया पर कि प्रधानमंत्री का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। आप सत्ता में, आपके पास शक्ति, आपके पास कानून है, आपने उनको ताकत दिखानी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का अकाउंट आप ब्लॉक कर सकते हैं तो हम आपको भी भारत में ब्लॉक कर सकते हैं, ये बताने की आज आवश्यकता। बिल्कुल रमेश जी, फिलहाल जिस तरीके से वीडियो ब्लॉक किया गया, हटाया गया, उसके बाद माफी मांगी गई, लेकिन ये बार बार हो रहा है और वहीं प्रधानमंत्री को गालियां पड़ती रही, भारत के सर्वोच्च अदालत को, इंडियन आर्मी को, पुलिस को गालियां पड़ी, तो ये वीडियो नहीं हटाते हैं। और प्रधानमंत्री ने एक रील बना दी जो कि काफी वायरल हुई, तो वो वीडियोस हटाने लगते हैं। आपके लोगों की राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।